स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल सहाय नॉलेज 90 में। प्यारे दर्शकों और बच्चों, छात्र छात्राओं, जैसा कि आप लोगों को पहले भी अवगत कराया जा चुका है कि हम अभी संस्कृत और हिंदी व्याकरण में काम आने वाले छोटे छोटे बिंदुओं को बता रहे हैं। आगे नियमतः आप लोगों के चैप्टर से संबंधित वीडियोज़ बनाएंगे। वह कक्षा 9, 10, 11, 12 हिंदी के अनिवार्य संस्कृत से संबंधित होंगे और संस्कृत के छात्र छात्राएं जो भी कहेंगे उनसे संबंधित भी वीडियो बनाएंगे और आपको देंगे। साथ ही हमने इतिहास का आज एक छोटा वीडियो बनाया हुआ है। इतिहास और नागरिक शास्त्र 11वीं 12वीं का भी वीडियो बनाया जाएगा। तो आज जो टॉपिक हमारा है कि सामान्यतः संस्कृत भाषा में कितने वर्ण की चर्चा की गई है, तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि वर्णों पर विचार करेंगे आज की क्या कैसे हैं, कितने होते हैं। जैसा कि इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि सामान्यतः संस्कृत भाषा में प्रयोग होने वाले 45 या 46 वर्ण होते हैं। यदि संयुक्त वर्णों के चारों वर्णों की हम गिनती करेंगे तो प्रायः संस्कृत भाषा में 46 वर्ण माने जाएंगे, किंतु संस्कृत में सामान्यतः 3 संयुक्त व्यंजन ही माने जाते हैं। केवल 3 का ही वर्णन होता है। तो छोटे बच्चों के लिए भी और कक्षा 9वीं 12वीं के लिए आवश्यक वीडियोज़ है कि व्यंजन वर्णों के प्रकार की अगर हम चर्चा करेंगे तो टोटल वर्णों के प्रकार की हम चर्चा करेंगे, तो चाहे वह स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो। तो जैसे हम प्रथम स्पर्श व्यंजन अर्थात वर्णों के प्रकार में स्पर्श व्यंजनों की चर्चा करेंगे। एक सूत्र होता है संस्कृत में कादयो मावसाना स्पर्श वर्णाः, कि क से लेकर के म तक के समस्त वर्णों को जिनकी संख्या 25 है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन का क्या तात्पर्य है कि जीवा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, विभिन्न भागों को स्पर्श करती है और स्पर्श करके ही उसका उच्चारण किया जा सकता है, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। य, व, र और ल जो है अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। तीसरे क्रम पर है ऊष्म व्यंजन, जिनके उच्चारण में वायु का मुख से वायु का घर्षण होता है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है या ऊष्म वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 है। स्वर वर्ण, संस्कृत माहेश्वर सूत्र में स्वर वर्णों का उल्लेख किया गया है सूत्र संख्या 1 से 4 तक, और सूत्र संख्या 5 से 14 तक व्यंजन वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो स्वर वर्णों का उल्लेख के साथ साथ स्वरों का प्रयोग और स्वरों की विशेषताओं की भी हम चर्चा आज कर लेते हैं कि स्वर वर्ण जो शुरू के हैं अ, इ, उ, रि और ली, ये मूल 5 स्वर वर्ण होते हैं जिन्हें मूल स्वर कहा जाता है। और आगे 4 जो स्वर हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है, ए, ओ, आई, औ को, अर्थात ये 4 और ये 5 मिलाकर के पूरे 9 स्वर वर्ण होंगे। तो इन संयुक्त स्वर वर्णों का जो निर्माण किया गया है अर्थात उनका जो है सृजन होता है, तो वो अ और ह्रस्व ई मिला देंगे तो ए वर्ण बन जाएगा। ह्रस्व अ और ए मिलाएंगे तो अय वर्ण का जो है प्रस्फुटन होगा। अ और उ से मिल करके ओ का निर्माण होता है, अ और ओ को मिला करके औ का निर्माण होता है। इसी तरह जो संयुक्त व्यंजन वर्ण है जिसे संयुक्त वर्ण कहा जाता है, प्रायः संस्कृत में 3 ही माने जाते हैं। स्र हिंदी वाला है, इसलिए अगर हिंदी के आधार पर देखा जाए तो ये 4 की संख्या रहेगी और संस्कृत के आधार पर देखा जाए तो ये केवल 3 रहेंगे। तो व्यंजन वर्णों की उत्पत्ति या व्यंजन वर्ण कहते किसको हैं, तो 2 मूल व्यंजन वर्णों के योग से बने वर्ण संयुक्त जो है वर्ण या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और इन 4 का निर्माण कैसे हुआ है, ये किन 2 मूल व्यंजनों से मिलकर बने हैं, हम यहाँ देखेंगे। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं 6 वर्ण अर्थात श जो होता है वो क और मूर्धन्य स जिसे षटकोण वाला श कहा जाता है, और अ से मिल करके 6 वर्ण की उत्पत्ति होती है। उसी तरह त्र वर्ण का भी है
ये त्रवर्ण जो त एवं र से मिलकर के बनता है, और यहाँ ज्ञवर्ण जो ज और य से मिलकर के बनता है। साथ में स्वरवर्ण अ हमेशा लगा रहेगा। और ये श्रवर्ण है जो स एवं र से मिलकर के बनता है। आगे यदि हम संयुक्त व्यंजन वर्णों की बात करें, संयुक्त व्यंजनों की चर्चा करें, तो इसमें दिया हुआ है कि यदि संयुक्त व्यंजनों को स्र को नहीं गिना जाए तो इनकी संख्या 46, स्र को गिना जाए तो इनकी संख्या 46 होगी, और यदि इन्हें हटा दिया जाए तो संस्कृत के आधार पर इनकी संख्या 45 होगी। अर्थात 33 व्यंजन और 9 स्वर मिला करके पूरे 45 वर्ण कहे जाएंगे। अब जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं कि ऊपर से जो वर्णों का क्रम लिखा हुआ है, जैसा कि पहले वीडियो में बताया जा चुका, पहले क्रम में बताया जा चुका कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, ऊष्म वर्णों की संख्या 4, अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 और स्वर वर्णों की संख्या 9 तथा संयुक्त वर्णों की संख्या यदि 4 मानेंगे तो 46 होंगे, और यदि 3 रखा जाएगा संस्कृत के आधार पर तो टोटल 45 होंगे। आगे संस्कृत के कुछ आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, कुछ अंगों पर चर्चा करेंगे कि संस्कृत में प्रयोग होने वाले जो एक बिंदी की तरह ऊपर लगाई जाती है अनुस्वार कहा जाता है, और इसका उच्चारण हमेशा म की ध्वनि के साथ अर्थात म के तरह उच्चारित किया जाता है। उसी तरह विसर्ग दो बिंदी, एक बिंदी ऊपर और एक बिंदी नीचे लंबवत अगर लगाई गई हो तो उसे विसर्ग कहा जाता है, और विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है, अर्थात ह ध्वनि के जैसे इस विसर्ग का उच्चारण किया जाता है। अनुनासिक जिसे लोग चंद्रबिंदु कहते हैं, चंद्रबिंदी कहते हैं, तो अनुनासिक वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं अर्थात आरंभ के प्रत्येक 5 वर्गों के अंतिम अक्षर, चाहे वह क ख ग का हो अंगा, या च वर्ग का य, ट वर्ग का ड़, त वर्ग का न और प वर्ग का म, ये 5 अक्षरों को अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका उच्चारण सदैव ही नासिका के सहायता से किया जाता है। बिना नासिका की सहायता से लिए इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। ये ङ, य, ड़, न, म इन 5 वर्णों को अनुनासिक वर्ण या रक्त वर्ण भी कहा जाता है। तो जैसा कि उम्मीद हम करते हैं कि आप सब लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा, और अभी हमारे पास कुछ पुस्तकों का अभाव है हिंदी संस्कृत से संबंधित, अन्यथा हम उस पर वीडियो अवश्य आज बनाए होते, लेकिन समय अभाव होने के कारण और पुस्तकों का अभाव होने के कारण नहीं हो पाया। अगले दिन हम प्रयास करेंगे। तो हमारा यह वीडियो कैसा लगा सब लोग कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।